हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आप लोग टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं आज क्या कराने वाली हूँ। हाँ गाइस, मैं हेयर वॉश इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैं करवाने वाली हूँ आज मंथली हेयर स्पा, जो मैं हर मंथ कराती हूँ अपनी सिस्टर से। तो यहाँ पे मैंने हेयर वॉश के लिए सबसे पहले शैम्पू करा लिया था, फिर यहाँ पे कंडीशनर लगाने के बाद यहाँ पे 10 मिनट्स के लिए छोड़ना होता है। तो आप लोग कैसे यूज़ करते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि हमेशा कंडीशनर करने की सही विधि यही होती है कि आप उसे लगाने के बाद 10 मिनट उसे ऐसा ही छोड़ देंगे ताकि आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से लगवा लिया था, फिर यहाँ पे हेयर वॉश हो गया था। और मुझे बहुत पसंद है शैम्पू शेयर में हेयर वॉश कराना, और मैं हमेशा ही इसी पे कराती हूँ क्योंकि हमारे घर में पार्लर है इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को शैम्पू करा लिया था, और कंडीशनर कराने के बाद फिर टॉवल ड्राई करने के लिए मेरी सिस्टर ने अच्छे से कवर कर दिए थे मेरे सारे हेयर्स। फिर मैं यहाँ से निकल जाती हूँ और पहुँच जाती हूँ अपनी चेयर पे, जहाँ पे यहाँ होने वाला था मेरा हेयर स्पा। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि सबसे पहले हेयर कटिंग या फिर स्पा वगैरह जो भी हेयर वर्क होता है तो सबसे पहले एप्रन पहनाया जाता है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर ने एप्रन पहना दिया था मुझे, और फिर मैंने टॉवल ड्राई कराने के बाद, और आपको पता ही होगा कि स्पा हमेशा गीले बालों पे होता है, तो यहाँ पे केराटिन स्पा कराने वाली हूँ मैं, क्योंकि मेरे बालों में ऑलरेडी केराटिन हो चुका है, तो मैं केराटिन स्पा कराती हूँ। और ये रहे कुछ टूल्स वगैरह जो लगने वाले हैं मुझे स्पा के लिए। अगर आपके पास घर में है तो आप घर में भी कर सकते हैं, बट हाँ, याद रहे हर मंथ आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है एक महीने में हमेशा आपके बाल थोड़े से कमज़ोर भी हो जाते हैं और आप केयर भी नहीं कर पाते। अगर आप ऑफिस गर्ल हो या फिर कॉलेज गर्ल हो तो ज़रूर आपको स्पा लेना ही चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा याद रखती हूँ स्पा कराना। तो यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन क्रीम लगाने वाली है मेरी सिस्टर। तो यहाँ पे छोटे छोटे सेक्शन मेरी सिस्टर ने ले लिए, क्योंकि क्या होता है कि आपको क्रीम पूरे बालों में लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखे हैं, तो इसीलिए आपको क्रीम ज़रूरी होता है, पूरी छोटे छोटे सेक्शन में लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे सेक्शन में अपने बालों में क्रीम लगवा रही हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे बालों में थोड़ी स्मूथनिंग भी हो रखी है ना, तो इसीलिए मैं अच्छे से लगवा लेती हूँ। और आप लोगों को पता ही होगा कि स्पा कराने के बाद ना इतने अच्छे बाल हो जाते हैं, इतने अच्छे बाल हो जाते हैं, जैसे कि आप घर में अगर यूज़ करो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप लोगों के लिए घर के लिए भी वीडियो लेके आऊँगी कि घर में स्पा कैसे करते हैं। और वैसे यहाँ तो पार्लर में मैं अपनी सिस्टर से ही कराती हूँ हमेशा, बाहर तो कभी कराती नहीं हूँ, तो घर में ही करा लेते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मेरे आधे बालों में क्रीम लग चुकी थी, और ये रहा मेरा बोटॉक्स प्लस केराटिन वाला स्पा है। जैसे अगर आप लोगों ने केराटिन स्मूथनिंग केमिकल वर्क कराया हुआ है अगर अपने हेयर्स पे, तो स्पा कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अच्छे शैम्पू यूज़ भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, कोविड के बाद से जैसे ही लोगों की कंप्लेंट्स आ रही है, तो यही आ रही है कि मैम आप हेयर फॉल कैसे कम करें, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो आप क्या करें क्या नहीं करें। तो गाइज़, ये प्रॉब्लम ना आप लोगों की नहीं, हमारी भी, सबकी यही प्रॉब्लम है। तो मैं तो हमेशा स्पा कराती रहती हूँ, तो मेरे बाल तो थोड़े हेल्दी हैं। तो आप लोगों को भी अगर आप करवा सकते हैं तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप घर की भी रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट पूरा रेडी हो ही चुका था, बस एक सेक्शन और बचा था। तो सेक्शन बाय सेक्शन करना ज़रूरी है, अगर आपसे बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप किसी से भी करवा सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं, पर करना ज़रूरी है अगर आप स्पा करते हैं तो यहाँ पे मैंने अपने बालों में पूरे अच्छे से स्पा लगवा ही लिया था पूरा क्रीम। और ये क्रीम शायद पता नहीं कितने की थी, बट हाँ, मैं होलसेल रेट पे ही लेती हूँ। फिर यहाँ पे मेरा 10 मिनट्स अच्छे से मसाज किया गया, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स होना भी ज़रूरी है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से चलने लगता है। तो थोड़ी सी मैंने मसाज करवाई अपने बालों में, और मसाज करवाते करवाते मुझे नींद भी आने लगी थी, बट नहीं, मैं सोने नहीं वाली थी, क्योंकि हमेशा स्पा होता है तो मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि बाद में जो रिजल्ट मिलता है ना उसमें बहुत मज़ा आ जाता है। फिर यहाँ पे मेरे स्टीम दिया गया, क्योंकि स्टीम ज़रूरी होता है, जितनी भी आपकी जो क्रीम लगी हुई है ना तो वो पूरी अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है, तो जिससे आपका हेयर फॉल नहीं होता, डैंड्रफ वगैरह है वो सब दूर हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे को 10 से 15 मिनट स्टीम दिया गया, और स्टीम देने के बाद फिर मैंने स्टीमर निकलवाया। फिर मेरी सिस्टर ने यहाँ पे किया था मुझे 10 से 15 मिनट अच्छे से मसाज, और मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, बट नहीं, मैं यहाँ पे सो नहीं पा रही थी, क्योंकि क्या है ना कि मैं रिजल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अच्छे से मसाज करवाई। फिर क्या होता है, आपने मसाज करवाने के बाद आप लोगों को बाल धुलवाने होते हैं, तो यहाँ पे मैंने हेयर वॉश करवाया अच्छे से। और हाँ, याद रहे, स्पा कराने के बाद शैम्पू कंडीशनर यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे पूरा अच्छे से अपने को हेयर वॉश कराना है, क्योंकि क्रीम बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और फिर यहाँ पे मैंने ठंडे वाले ड्रायर से ना पूरे बालों को अच्छे से सुखवाया। फिर ब्लो ड्राई करने का टाइम आ गया था हमारा, क्योंकि ब्लो ड्राई करने से क्या होता है कि आपके बाल स्ट्रेट भी हो जाते हैं और थोड़ा सा अच्छा लुक भी आ जाता है।
तो मैंने यहाँ पे ना स्ट्रेटनिंग करा ली थी, ब्लो ड्रायर से स्ट्रेटनिंग हो जाती है और मेरे स्ट्रेटनिंग ऑलरेडी पहले से ही थी, तो उससे मैं थोड़ा सा स्पा करने से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट हो जाती है। ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सच में ऐसे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। आप लोग हमेशा हर महीने स्पा कराया करो और अपने बालों की केयर किया करो जैसे मैं